महागठबंधन ने आपको राजद से इस बार सिवान सीट से उम्मीदवार बनाया है। आप जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? 14 तारीख को हमको बुलाया गया। हम सिवान से गए 3 बजे तक तो हम यहीं पर थे, लेकिन हम गए पटना और 10 नंबर में हम गए जहाँ हम लोग आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी का ठहराव होता है, और उन्होंने मुझे सिंबल अपने हाथ से दिया जहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नेता भी थे। आप देख रहे थे कि बिहार में की राजनीति में एक चर्चा थी कि महागठबंधन के राजद 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसमें 22 सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित करें। आखिर सिवान सीट पर इतना विलंब क्यों हो रहा था? देखिए, मैं भी बिहार के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बहुत वक्त रहा हूँ, जहाँ की विक्रम का नीति निर्धारण होता है वो यहाँ है सम्मिलित पार्टनर के रूप। इसलिए कहीं न कहीं जो सीटों के बंटवारे में अगर कहीं कोई बात कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सीट को रोक करके रख दिया जाता है। जैसे आरजेडी के 23 सीट मिले थे, और आपने देखा कि माननीय मुकेश सहनी जी वीआईपी के जो नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, वो बाद में एलआई पार्टी बन गए इंडिया महागठबंधन के। तो उसी 23 में से 3 सीट जो है आरजेडी ने अपने सीट में से उनको दिया। फिर माले भी है और सीपीआई सीपीएम है, कांग्रेस है, तो उन लोगों को पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन कहीं कोई बातें होगी जिसके चलते जो घोषणा हुआ उसमें एक सीट जो है लंबित रहा। आपसी कोई उन लोगों के समझौते, कोई बात और कोई फैसले के लिए एक सीट को घोषणा नहीं किया गया। लेकिन मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत पूर्व हमें कहा था कि 2024 के पार्लियामेंट में चुनाव लड़ना है, चौधरी जी आप एक वरीय नेता हैं, तो आपसे हम लोग कहेंगे कि आप सिवान जिला में भ्रमण कीजिए, तैयारी कीजिए और चुनाव को लड़ना है। उन लोगों को आदेश मान करके हम चल दिए। एक मेरी चर्चा इधर कुछ दिनों से लगातार थी कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब के राजद से उम्मीदवार बनने के इंतजार कर रहा है लालू दरबार। ऐसी बातें क्या ये कयास भर थी या कि उस समय? एक बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने यह बात को कहा था, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों गवाह हैं। मैंने कहा कि मुझे आदेश मिला है 24 के सिवान पार्लियामेंट के सभी प्रखंड, सभी जो मतदाता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सक्रिय करने के। लेकिन आप ही लोगों से पूछने पर मैंने यह भी कहा था, हमारे बारे में लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि हमें तो आदेश हुआ है कि तैयार कराइए कार्यकर्ता लोगों को, जाइए काम कीजिए। लेकिन मैंने कहा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल हमें टिकट देगी तो आदेश का पालन करके मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर हमें टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव न लड़ूंगा, जिसको टिकट मिलेगा उसको मैं मदद करूंगा। तो अब तो महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आप मैदान में हैं, तो लोगों के बीच आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? हमारा तो मैनिफेस्टो निकल चुका है कि पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों के सभी समाज या सभी वर्ग के भाइयों के लिए जो अपना आज़ादी के बाद हम लोगों के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश का, जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है,
वो संविधान के तहत हम लोगों को काम करना है, वह संविधान कायम रहे, तो उस संविधान में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को सजग और हम उस दिशा में भी संविधान नहीं, मतलब उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है, इसके बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि शांति सद्भावना आपसी भाईचारा, तो इसके लिए कहीं इस पर कहीं आँच नहीं आवे। अगर शांति सद्भावना आपसी भाईचारा सांप्रदायिक सद्भाव अगर टूटेंगे तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा, जो अभी कमज़ोर दिखलाई देता है। इसलिए ये जो है इसकी रक्षा करने के लिए करेंगे। साथ ही साथ जो बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़ लिख करके नौजवान छात्र जो है छात्राएँ सड़कों पर नौकरी के लिए घूम रहे हैं, इसलिए वो लोग आवाज़ उठाते हैं कि हमें नौकरी दे। आपने देखा नौकरी देने का काम 5 लाख से ज़्यादा तेजस्वी प्रसाद जी ने देने का काम किया है। तो मुद्दा यह भी है कि जो हमारे पढ़े लिखे जो छात्र छात्राएँ हैं, उनको वो मांग करते हैं कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए। तो मेरा अपना सोच समझदारी आरजेडी के सोच समझदारी महागठबंधन की समझदारी है कि उनके आवाज़ के साथ मैं भी आवाज़ बंद करके और उनको साथ दूंगा। अगर वो संघर्ष करेंगे तो मैं भी उनके साथ दूंगा। लेकिन हम लोगों ने घोषणा किया है कि जनता अगर हमें अवसर देती है तो 1 करोड़ नौकरी हम देने का काम करेंगे। अस्थायी नौकरी होगी। अन्य बहुत सारे देश के समस्या है, बेरोजगारी है, बेकारी है, भ्रष्टाचार है और आपसी कलह है, द्वेष है, शांति सद्भावना है। तो ये तमाम चीज़ देश को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोगों की पार्टी, खासकर राष्ट्रीय जनता दल ये पार्टी का नाम पहले MY लोग आता था, MY नहीं है, A to Z है। और फिर तेजस्वी जी ने कहा कि माई और बाप की पार्टी है। तो हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं, हम सभी के काम करेंगे, समाज को बंटने नहीं देंगे, ऊंच नीच के खाई को हम खत्म करेंगे और सभी हम इस देश के नागरिक हैं। और सब सिवान की सीट पर ऐसा कौन सा समीकरण है जिसके आधार पर आप जीत का दावा कर रहे हैं? पिछले 3 चुनावों में लगातार NDA की यहाँ कब्जा रहा है और उसमें राजद प्रमुख प्रतिद्वंदी रहा। राजद की उम्मीदवार इस बार निर्दल चुनाव मैदान में हैं और साथ साथ आप भी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हैं। ऐसे में जीत का समीकरण आपके पक्ष में कैसे बनते दिख रहा है? मेरे पक्ष में इसलिए बन रहा है कि मैंने राजनीति में छात्र जीवन के बाद सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में जब से आया हूँ, तब से आज तक मैंने किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। सभी वर्ग, सभी बिरादरी के भाइयों को मान सम्मान देने का मैंने काम किया। सबके दुख सुख में मैं शामिल हुआ और सबके लिए मैं विकास के काम जो जितना हमसे बन पाया मैंने किया। तो मुझे भरोसा है कि सभी वर्ग के भाई हमको वोट देंगे और अपना सेवक बनाएंगे और हम सबको लेकर चलेंगे और सबका। इसलिए समीकरण हमारा कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। समीकरण अगला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अकलियत, शोषित, पीड़ित, समाज के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, माता, बहन, सबका आशीर्वाद का उम्मीद मैं करता हूँ। इसलिए कि किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया हूँ, किसी को न गाली दिया हूँ, न किसी को किसी के साथ व्यवहार मेरा खराब रहा है। शादी में, ब्याह में, श्राद्ध में, मांगलिक आदमी में रात भर घूमते रहा हूँ और आज के दिन में भी बिल्कुल हम किसी को थप्पड़ भी नहीं चलाया हूँ, किसी को गाली नहीं दिया, कहीं किसी के धन दौलत को नाजायज तरफ से हड़पने
जनहित में आज सब लोगों के साथ जो होना चाहिए उसका ख्याल करता हूँ। यह राजेंद्र बाबू की भूमि है, मौलाना मजलूल की कर्म भूमि है, ब्रज किशोर बाबू की जन्मभूमि है और इस सिवान के दूसरे मानवीय दाढ़ी बाबा बैजनाथ बाबू उर्फ दाढ़ी बाबा के यह धरती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस धरती को मैं कलंकित नहीं होने दिया, न होने दूंगा और सब लोगों को लेकर के सबके मान सम्मान देते हुए इस सिवान में हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और जो मेरा स्वभाव रहा है उससे मैं दाएं बाएं जाने वाला नहीं हूँ। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के नीति और जो सिद्धांत है उसके तहत मैं काम करूँगा, लेकिन अनुशासित तरीके से मैं रहा हूँ, रहूँगा। उद्दंडता मेरे मन में नहीं है। अगर जो मैदान में चुनाव लोग लड़ने आए हैं, प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लोग लड़े, हम किसी का शिकायत भी नहीं करेंगे। लेकिन यह मैं अपने बारे में जरूर कहूँगा कि मेरे द्वारा किसी तरह के गलती नहीं हुआ है, मेरे आचरण से कोई दुखी नहीं हुआ होगा और मैं कभी ये गलत संगत में नहीं रहा हूँ, ना किसी गलत लोगों के साथ किसी तरह के रह करके किसी के साथ अन्याय करने का मैं काम नहीं किया हूँ। तो सिवान आगे बढ़े, विकसित हो, तरक्की हो और यहाँ सब लोगों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए लोगों का नेता नहीं एक सेवक बन करके अगर हमें अवसर देते हैं, प्रत्याशियों के बारे में भी लोग पता लगा लें, हम अगर अच्छे लगते हैं तो हमें अवसर दें। इस सिवान के सभी समस्याओं के निदान के लिए सिवान के एक नेता नहीं सेवक बन करके मैं जो है पार्लियामेंट में यहाँ की समस्या, यहाँ के विकास के लिए मैं आवाज़ उठाने का काम करूँगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।